हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सीखा था ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सीखा था बच्चों? ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे बेटा एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या सीखेंगे बच्चों? एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4 का है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हम सीखते हैं एलिमिनेशन। तो बच्चों एलिमिनेशन में बेटा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ क्या करना होता है। हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और वो वेरिएबल आपकी मर्ज़ी है बेटा, कुछ भी हो सकता है, आइदर एक्स और वाई, आपकी मर्ज़ी है बच्चों जो आपको एलिमिनेट करना है। जैसे मैंने सोचा कि मेरे को वाई एलिमिनेट करना है। क्या करना है बच्चों? वाई एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम बेटा देखते हैं उनकी कोफिशिएंट। क्या देखते हैं? कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसको इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है बेटा 3 और यहाँ पर 1, तो मैं पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्या कर दूँगा बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा बेटा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है बेटा? कोफिशिएंट। क्या देखना होता है? कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट सेम है तो ठीक, नहीं है तो सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे? जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है। उसके बाद देखेंगे बेटा साइन। क्या देखेंगे? साइन। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम हो तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, और साइन अपोजिट हो तो करेंगे ऐड। देखिए बेटा, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट है तो ऐड। अब यहाँ पर साइन क्या है? यहाँ पर इसका साइन है प्लस और ये माइनस, तो अपोजिट है। अपोजिट है तो ऐड करेंगे। ऐड करने पर लिख देंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। तो ऑन एडिंग करेंगे बेटा, प्लस का 3y माइनस का 3y खत्म, ये हो गया 5x इक्वल टू 5 + 4 19। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 19/5। x की वैल्यू 19/5 रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, पहली वाली में रख दो, तो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यु कितनी होगी बेटा? 5 माइनस के 19/5, तो 25 माइनस के 19/5 कितना क्या बेटा? 6/5। ऐसे करेंगे बच्चों। आई होप आपको समझ आएगा बेटा। वैसे तो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए एक थोड़ा सा रिवाइज करा दिया एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिएगा, तो जैसे कि बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ कई बार आ चुका है बेटा, कि 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago का मतलब बेटा अब से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये बोल रहा है बच्चों कि आज से 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से थ्राइस थी। और 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस। तो अब से 10 साल बाद नूरी हो जाएगी बेटा ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। एंड हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो बेटा मैंने आपको पहले सिखाया में क्या करना होता है, एक को x मानना होता है और एक को y।
एक को x माना और एक को, तो नूरी की एज मान लिया मैंने x ईयर्स, और सोनू की एज कितनी मान ली बच्चों, y ईयर्स। नूरी की एज मैंने मान ली बच्चों x ईयर्स, और सोनू की एज कितनी मान ली मैंने प्यारे बच्चों, 5 ईयर्स। उसने बोला है कि 5 ईयर्स एगो, देखो 5 साल पहले, तो 5 ईयर्स एगो नूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, नूरी x माइनस 5 और सोनू y माइनस 5। तो उसने बोला है बेटा कि 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो थ्राइज ओल्ड थी सोनू से। तो हो गया बच्चों x माइनस 5, तो हो गया बेटा x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोला है उसने, अब उसने बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि अब से 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद नूरी हो जाएगी x प्लस 10, सोनू हो जाएगी y प्लस 10, नूरी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू हो जाएगा y प्लस 10, यानी कि 10 और जोड़ देंगे 10 साल बाद। सिंपल सी बात है। अभी तुम्हारी एज बेटा 15 है और मैं 10 साल बाद बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 25। तो अब से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड है सोनू। जो नूरी हो जाएगी वो सोनू का ट्वाइस हो जाएगी। तो x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 20, तो x माइनस के 2y इक्वल टू आ गया बेटा 10। तो हमारे पास आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, बच्चों। चलिएगा सॉल्व करते हैं। x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस का 2y इक्वल टू 10। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो हम वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। x देखो सबसे पहले कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी सेम, इसका कोफिशिएंट भी सेम, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम क्या देखें, साइन, इसका साइन भी प्लस, इसका साइन भी प्लस। तो जब साइन सेम हो तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो जाएगा बेटा माइनस का y इक्वल टू माइनस 20, y की वैल्यू आ गई बेटा 20 ईयर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा x माइनस के 2y इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 20 यानी कि 50 ईयर्स। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग बेटा एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलेगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और करना है अभी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा क्या है चलेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए बेटा मैं कोई और ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो देखिए बेटा ये है जैसे हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सब कुछ एक तरफ ले जाओ, सब कुछ एक तरफ। तो ऐसे इसको ऐसे बना लो और 3x ऐसे बन जाएगी बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप सब लोगों को याद होगा अच्छे से, आई होप यू रिमेंबर। क्या करते हैं बेटा, x अपॉन माइनस के, देखो x अपॉन
माइनस के वाई अपॉन और 1 अपॉन। तो बेटा x के लिए हम क्या करते हैं, x के लिए हम इसको कर देते हैं, छुपा देते हैं इसको, इसके कोएफिशिएंट की इधर मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा माइनस का 8, इसके कोएफिशिएंट की इधर माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस। y के लिए y को छुपा दो, y के लिए y को छुपा दो, y को लिए y को छुपा दो, इसके कोएफिशिएंट की इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 16 और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को छुपा दो, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को छुपा देते हैं, इसके कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट के साथ, तो 2 × 4 माइनस के 3। तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों x/2 y/1 और 1/1। तो एक बार इसके बराबर इसको, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, और एक बार इसको बराबर इसको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। तो बेटा इस तरह हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके यहाँ आया है कई बार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं बेटा जो आपके यहाँ आया है। देखिए बेटा आपके यहाँ कई बार आया क्वेश्चन एग्ज़ाम में, इसने बोला है ए फ्रैक्शन बिकम्स, उसने क्या बोला है देखो, उसने बोला है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ठीक है बेटा, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। कब बन जाती है, वेहन ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 वेहन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हमने उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। तो बेटा मान लो फ्रैक्शन x/y है, क्या है x/y, मान लो फ्रैक्शन x/y है। तो बेटा अगर फ्रैक्शन x/y है तो क्या हो जाएगा, उसने बोला है अगर मैं उसके न्यूमरेटर में से, अगर मैं उसके न्यूमरेटर में से 1 घटा दूँ तो ये कितनी बन जाती है बेटा, ये बन जाती है 1/3। तो क्या बेटा 3x माइनस के 3 इक्वल टू y, तो क्या बेटा 3x माइनस के y और माइनस का 3 इक्वल टू। अब उसने क्या बोला है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। उसने बोला है बेटा क्वेश्चन के बारे में, उसने बोला है कि इट बिकम्स 1/4, कि अगर जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाती है। क्या बोला है उसने कि इट बिकम्स, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, हमारी फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। कब बन जाती है, इफ़ वेहन, ये किताब वेहन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। उसने क्या बोला है कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाती है वेहन 8, जब मैंने उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा, इसने बोला है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 वेहन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर और वेहन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो चलिएगा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो जाएगा बच्चों 4x माइनस वाई माइनस के 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा बेटा, एक इक्वेशन तो ये हो गई। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे बेटा। तो हो जाएगा बेटा 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो मैंने अभी भी आपको सिखाया है मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे करेंगे बच्चों, x अपॉन माइनस के वाई अपॉन 1 अपॉन
तो बेटा x के लिए x छुपा लिया, x के लिए x छुपा लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस और माइनस का 3। y के लिए छुपा लिया बेटा, हो जाएगा माइनस का 24, ये कांस्टेंट के लिए छुपा लिया बेटा, हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, तो हो जाएगा बेटा x अपॉन 5 y अपॉन 12 और 1 अपॉन 1। एक बार इसके साथ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5, एक बार इसके साथ ले जाएंगे तो हो जाएगी y की वैल्यू बेटा 12। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बेटा, फ्रैक्शन होती है x अपॉन y, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 5 अपॉन 12। तो बेटा आई होप आप सबको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा और क्वेश्चंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं बेटा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं बेटा जो आपके यहाँ आए हैं। तो बेटा जैसे बेटा ये आपके यहाँ आ रखा है क्वेश्चन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, अब उसने क्या बोला है बच्चों, इसने बोला है कि फाइंड करो k की वैल्यू, फाइंड करो k की वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। क्या हो बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा भी आपके यहाँ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा भी बेटा आपके यहाँ आ रखा है। इसने बोला है कि फाइंड करो, फाइंड के फाइंड करना है, कब फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, कब फाइंड करना है के जब फाइंड करना है जब ये जो इक्वेशन है क्या रखती हो बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या रखती हो प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिएगा बेटा क्या है देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो बेटा a1/a2 यानी 3/2k - 1 आप सब लोग जानते हैं, b1/b2 1/k - 1, c1/c2 1/2k + 1। ठीक है बेटा, तो एक बार इन दोनों को बराबर रख लो तो हो जाएगा बेटा 3k - के 3 2k - के 1, तो आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। समझा सारे बच्चों को। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी तरह के आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं, समझ में प्यारे बच्चों। तो देखो अभी उसने दिया है फाइंड के वेहन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड के वेहन यूनिक सॉल्यूशन। अभी उसने पूछा था फाइंड के वेहन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों फाइंड के वेहन यूनिक सॉल्यूशन। समझ रहे हो, फाइंड के वेहन नो सॉल्यूशन, फाइंड के वेहन पैरेलल लाइंस, फाइंड के वेहन कोइंसिडेंट लाइंस, फाइंड के वेहन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेटा सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आई होप आप सबको आज एलिमिनेशन मेथड का रिवीजन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रिवीजन और ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। बाकी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिएगा बाय।